Hey guys, welcome back to my channel. ये गले की खराश सिर्फ मुझे नहीं, शायद आपको भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है। अगर स्पेशली आप नॉर्थ में रहते हैं तो आप भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। अब जब आप न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं तो आप हर जगह पे दिल्ली में होने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुनेंगे, नॉर्थ की स्टेट्स के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुनेंगे। जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको सूरज तो दिखाई देगा, बट उसकी धूप नहीं आपको कहीं पे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारे आसमान में जो है एयर पोल्यूशन है। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मौसम बदल रहा है तो बारिश आने वाली होगी या बादल होंगे, बट नहीं, ये एयर पोल्यूशन है। ये कोई फॉग नहीं है, ये स्मोग है। किसकी वजह से हुई है? ये हम लोगों की वजह से हुई है। करने वाले भी हम हैं और भुगतने वाले भी हम हैं। तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस टाइम 400 से 700 जा चुका है। नॉर्थ की बहुत सारी स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल है, जहाँ पे यही हाल है। तो इसका कारण क्या है? अब बहुत सारे कारण सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है जो पंजाब में फार्म फायर्स हैं, जिसे हम पराली कहते हैं, जलाई गई है, उसकी वजह से है। कुछ कहते हैं दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन है। कुछ कहते हैं दिवाली की वजह से पोल्यूशन है। अब जिस भी वजह से पोल्यूशन है वो है तो हमारी वजह से, और इसका असर भी हम पे ही हो रहा है। इस टाइम पे इस हवा में सांस लेना इतना मुश्किल है कि ये हमारे हेल्थ पे कितना खतरनाक असर डाल रही है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अब आप देखेंगे दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बाहर एक्सरसाइज, वॉक, योगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मना कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स को या फैक्ट्री साइट्स को बंद कर दिया गया है, ताकि अब इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बट ये पोल्यूशन इस टाइम इतना हज़ार्डियस से सिवियर हो चुका है कि अब इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। अब कैसे बच सकते हैं? बाहर निकलने से आप अपने आप को कितना बचा लेंगे? घर पे भी तो आपको वही एयर पोल्यूशन झेलना पड़ेगा। घर की हवा भी तो बाहर की हवा के जैसी ही है। तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड के बारे में बताऊंगी जो इस एयर पोल्यूशन के असर को आप पे बहुत कम कर देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉसीफरस वेजिटेबल्स के बारे में। ये वेजिटेबल्स होती हैं ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, टर्निप्स। ये वेजिटेबल्स अब विंटर्स में तो आ ही रही हैं, तो अगर आप इन वेजिटेबल्स को खाएंगे तो एयर पोल्यूशन का जो असर है आप पे बहुत कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल डैमेज करता है ये एयर पोल्यूशन, उसे आपको ये वेजिटेबल्स कम करने में बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि इन वेजिटेबल्स में सल्फोराफेन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एयर पोल्यूशन में मौजूद बेंजी के इफेक्ट को कम करता है। अब ये बेंजी क्या होता है? ये एक टॉक्सिक एयर होती है जो कि व्हीकल्स, सिगरेट, स्मोक की वजह से हमारे हवा में आ जाती है, और ये इतनी टॉक्सिक और डेंजरस है कि ये सडन डेथ कॉज कर सकती है और आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इन वेजिटेबल्स में सल्फोराफेन नाम का ये कंपाउंड मौजूद होता है जो आपके ऊपर होने वाले डैमेज को एयर पोल्यूशन की वजह से कम कर सकता है। सेकंड आते हैं फ्लैक्स सीड्स। अब अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एलर्जीज को रिड्यूस करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। स्पेशली जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अब एयर पोल्यूशन का असर जो उनकी बॉडी पे होता है उसे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम कर देते हैं। आप 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को भिगो के उसे कंज्यूम करें तो ये आपके ऊपर होने वाले एयर पोल्यूशन के असर को बहुत कम करेंगे। नेक्स्ट फूड है आंवला, जिसे हम गूसबेरी कहते हैं। इसमें विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप इसके साथ साथ कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। अब ये आपके लंग्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लंग्स हैं हमारी बॉडी में वही जो है एयर को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर टॉक्सिक एयर है तो वो आपके लंग्स पे बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा।
तो ये उस असर को जो है कट ऑफ करते हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना सिवियर है कि अगर हम इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और आप तो जानते ही हैं, एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द 9th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो अब हमें क्या करना है? हमें बाहर जाना अवॉइड करना है और ऐसी डाइट खानी है जो इसका असर हमारी बॉडी पे कम कर सके। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप ऐसी वीडियोस को रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।